मंजिल पर पहुंचने के लिए मैंने अपना सफ़र जारी रखा हुआ था और बुलाया हुआ था मेहमानों को, इसीलिए मैं बना रही थी पिज़्ज़ा। लेकिन टाइम हो रहा था लंच का और बच्चों को भी भूख लगी हुई थी, सो मैंने बना लिया क्विक पिज़्ज़ा। लंच के लिए मैंने राउंड शेप पिज़्ज़ा और गेस्ट के लिए मैंने रेक्टेंगुलर बिग पिज़्ज़ा बना लिया था, जो कि आप लोगों ने मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग में ऑलरेडी देख भी लिया है। ब्रेक मैंने जस्ट लंच की ही ली थी, उसके बाद मैंने फिर से अपनी तैयारियां शुरू कर दी और मैंने करना था मेकअप। तो मेकअप के लिए मैंने जो जो यूज़ किया वो मैं आप सबको दिखा देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेकअप करने की इतनी खुशी होती है ना कि कोई भी ऐसा इवेंट हो, सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि आई लव टू डू मेकअप। और आज मेरा दिल कर रहा था थोड़ा हैवी मेकअप करूँ, थोड़ी ऐसे ग्लैमरस लुक हो और बहुत ही प्रिटी लगे। ब्लश ऑन के लिए मैंने ये लाइट शेड पिंक ब्लॉसम यूज़ किया और इसके साथ आईब्रो पेंसिल और नेल पॉलिश भी आज मैंने लगानी थी। क्यों ना लगाती, आज तो इतना स्पेशल डे था। और फिर मैंने जो आई शेड्स यूज़ किए उसमें मैंने 2 कलर्स को मिक्स किया था। एक ही कॉपर ब्राउन एंड पिंक शेड को मैंने मिक्स करके एक डिफरेंट सा शेड बना लिया, जो कि मेरी मैक्सी के साथ ना बहुत परफेक्ट लग रहा था। सो सारा मेकअप यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया। जस्ट अब मैंने साथ साथ ही क्लीन अप कर लिया था ताकि बहुत ज़्यादा मेस ना हो, क्योंकि बाद में जो मेस होता है ना उसकी तो बात ही ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है रूम। स्पेशली मैं जब कोई ऐसा इवेंट प्लान करती हूँ ना, सारी सेटिंग ही चेंज हो जाती है रूम की, क्योंकि मुझे एक साइड से अपने रूम को बिल्कुल ख़ाली करना पड़ता है और हर चीज़ अपने दूसरे रूम में शिफ्ट करनी होती है। और इसी तरीके से कपड़े बिखरे हुए होते हैं, बच्चों के टॉयज़ बिखरे हुए होते हैं, क्योंकि बच्चों को ना आज़ादी होती है इस दिन के, मामा बिल्कुल भी मना नहीं करेगी कि मैस ना क्रिएट करो। सो इसी वजह से ना बच्चों ने हर चीज़ अपनी जगह से चेंज की हुई होती है। और ये अयान साहब के काम है कि मेरे मेकअप से आके ना अपनी चीज़ें निकाल के तो इनकी जगह ही चेंज कर देते हैं। साथ साथ उनको भी मैं अपनी जगह पे सेट कर रही थी। इसके बाद मैंने चूज़ करना था लिपस्टिक कलर और उसके लिए मैं देख रही थी कौन सा लगाऊं। पहले मैंने सोचा लाइट पीच में लगा लेती हूँ, बट फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना रेड यूज़ करूँ, क्योंकि मैंने नेल पॉलिश भी रेड कलर में ही चूज़ की हुई थी। सो फिर मैंने रेड कलर ही निकाला और मैंने बहुत डार्क नहीं लगाई, मैंने लाइट रेड में इसका शेड बना लिया था। और साथ ही मैंने ये वाली पेंसिल यूज़ कर ली थी, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। मीन्स कि इन तीनों कलर को मिक्स करके मैंने बहुत लाइट सा रेड शेड बना लिया था, जो कि बहुत परफेक्ट लग रहा था। मेकअप कंप्लीट करने के बाद बच्चों की बारी आ जाती थी, उनको रेडी करना था। अच्छा, यहाँ पर हुआ था मेरा कुछ प्लान चेंज, क्योंकि जो ड्रेस शर्ट्स मैंने बच्चों के लिए बाय की थी वो मैंने कैंसिल कर दी। मैंने अब बच्चों को पहनानी थी हुडीज़, क्योंकि ये थीम के साथ परफेक्ट लग रही थी और बहुत ही प्यारी लुक आ रही थी। सो दोनों बच्चों को रेडी कर लिया। अब इनका हेयर स्टाइल बनाना था और हेयर स्टाइल के लिए मैंने इनको हैंड ओवर किया इनके पापा की तरफ कि आप ही इनका हेयर स्टाइल बनाएं। और माशाल्लाह इतने क्यूट लग रहे थे दोनों। और मैंने बोला था कि इनका स्पाइक्स बनाना, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और अयान इतने मज़े से बैठ के अपना हेयर स्टाइल बनवा रहा था, बहुत ही क्यूट लग रहा था और बहुत हैप्पी हुआ था कि बाबा भी आज मेरा हेयर स्टाइल बना रहे हैं। लास्ट में मैंने नेल पॉलिश भी लगा ली, क्योंकि नेल पॉलिश ना आज मैंने जैसे बताया कि मैंने हैवी मेकअप किया और मुझे बहुत दिल कर रहा था फुल मेकअप करने को। सो मैंने नेल पॉलिश को भी लगाया और मैंने रेड कलर जैसे चूज़ किया, क्योंकि मेरी मैक्सी में रेड शेड भी आ रहा था और मुझे बहुत दिल कर रहा था रेड नेल पेंट लगाने को। और ये वीडियो रायान बना रहा था और मुझे इतना क्यूट लग रहा था। मुझे कहते हैं मामा आई वांट टू मेक योर वीडियो। मैंने कहा व्हाई नॉट, ओके बेटा आप बना लो। तो अच्छा लग रहा था। वैसे कभी कभी उसको ना ऐसे वीडियो शूट करने का दिल करता है, लेकिन मैं उसको बिल्कुल भी मना नहीं करती। मैं कहती हूँ नो प्रॉब्लम, आप बनाओ, आपने जैसे भी वीडियो बनानी है आप बनाओ, क्योंकि इससे बच्चों का ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो इसलिए मैं उसको अलाउ करती होती हूँ कि आप बना लिया करो वीडियोस। वैसे उसके काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स हैं ऐसे, तो मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ एक प्रॉपर व्लॉग में शेयर करूँगी। अच्छा, राइट हैंड पे नेल पॉलिश लगाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लेफ़्ट हैंड के साथ लगानी पड़ती है और टेढ़ी मेढ़ी लग रही होती है। वैसे मुझे नेल पेंट ना बहुत काम में लगाती हूँ, या तो ईद पे लगा लिया या तो इस तरह बर्थडे पे लगा लिया, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती। अगर लगा भी लूँ तो बस ऐसा होता है कि नमाज़ पढ़ने के टाइम रिमूव कर लेती होती हूँ। और नेल्स तो मुझे बिल्कुल भी बड़े रखने का शौक़ नहीं है ना, मुझे इरिटेशन होती है अगर मेरे ज़रा से भी नेल्स बड़े हों। मैं हमेशा अपने नेल्स को बिल्कुल छोटा रखती हूँ और साफ़ सुथरा रखती हूँ, क्योंकि हाथ ना साफ अच्छे लगते हैं।
बर्थडे बॉय की तो खुशी अलग थी कि उसका हेयर स्टाइल बन रहा था, और मेरी तो ज्वेलरी, आई लव माय ज्वेलरी। आज जैसे मैंने हैवी मेकअप किया था, साथ मैंने बैंगल्स भी पहनी और नेकलेस भी चूज़ किया, और साथ ये वॉच और इयररिंग्स, रिंग। मैंने जो इयररिंग्स आज निकाले थे ना, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे 2 इयर्स ओल्ड हैं, नहीं 2 इयर्स नहीं, 3 इयर्स हो गए इनको, क्योंकि ये मैंने लिए थे जब अयान 1 मंथ का था, उस टाइम मैंने इनको परचेज़ किया था। और 1 मंथ फ़ोटोशूट जब मैंने अयान का किया था, मुझे याद है कि मैंने उस दिन ये पहने थे, उस टाइम मैंने ये लिए थे। माशाल्लाह से इनको 3 इयर्स हो गए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, और ये मैंने परचेज़ किए थे मैक्स से। अच्छा, ये वाली जो बैंगल्स हैं ये मेरी मामा ने पाकिस्तान से भेजी थी, और इनको भी ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं, क्योंकि जब अयान की बर्थ हुई थी ना, उस टाइम मेरी अम्मी ने काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए गिफ्ट्स भेजे थे, और इनमें ये बैंगल्स भी थी। और मुझे आज ना फिर से इनको पहनने का दिल कर रहा था। अच्छा, राइट हैंड पे मैंने ये वाला ब्रेसलेट पहना। ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि मेरी ज्वेलरी जो है ना, मतलब मुझे बहुत शौक़ है लेने का, और मैं इसी तरीके से सम टाइम रख देती हूँ, फिर मैं उसको काफ़ी टाइम बाद पहनती हूँ ना, और डिफरेंट ड्रेसेस के साथ निकाल के पहनती होती हूँ, बहुत प्यारी लग रही होती है। वैसे इंशाल्लाह किसी एक व्लॉग में ना मैं आपको अपना ज्वेलरी टूर करवाऊँगी ज़रूर। अच्छा, मैं वॉच इसी तरीके से खुद ही पहनती हूँ, और मैं इजीली पहन लेती हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा है वीडियो में, मैं एक साइड पे इसको नीचे करती हूँ और फिर इसको आसानी के साथ बंद कर लेती हूँ, वरना अक्सर हम लोगों को हेल्प लेनी पड़ती है, या तो अपने हस्बैंड की या अम्मी की या बहनों की, कि ये वॉच वगैरह बंद कर दो, ब्रेसलेट बंद कर दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईज़िली पहन लेती हूँ इसको। सो मैंने एक हाथ पे चूड़ियाँ और दूसरे हाथ पे वॉच और ब्रेसलेट पहना था, और रिंग्स, आई लव रिंग्स सीरियसली। अच्छा, ये वाली जो रिंग है ना, अभी जो मैंने पहनी लेफ़्ट हैंड पे, इसको 8 इयर्स हो गए हैं, और ये माशाल्लाह बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी। और ये इन 8 सालों में इसको मैंने बहुत टाइम पहना है, और इसको मैंने परचेज़ किया था पाकिस्तान के राजा बाज़ार से। सब रेडी हो चुके थे, अब करना था केक को डेकोरेट। और ये केक वाइट फॉरेस्ट केक है, सिंपल, ये इसी तरीके से परचेज़ किया था, बट इसको अभी डेकोरेट करना था। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड से हेल्प ले ली, उन्हीं को मैंने बोला कि केक सेटिंग आप ही करें, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं। और ये मैक्वीन के ऊपर हमने सेट करना था, लेकिन मैक्वीन का जो लेवल था ना, इक्वल नहीं था। लेवल इक्वल करने के लिए यहाँ पर टॉय ब्लॉक को ग्लू गन के साथ पेस्ट कर लिया, और ये बिल्कुल इक्वल हो गया था फिर। और हमने केक को यहाँ पर पेस्ट करना था, इसीलिए हमने ग्लू गन यूज़ की। और बट इसकी भी जो सरफेस थी ना, वो अप एंड डाउन ही थी, तो इसकी सरफेस को इक्वल करने के लिए हमने किसी जगह पे ज़्यादा ग्लू लगाया, किसी जगह पे कम लगाया, ताकि वो बिल्कुल इक्वल आ जाए। और देखें, छोटे छोटे क्रिएटिव आइडियाज़ करने से ना आपकी जो चीज़ की लुक आती है बिफ़ोर फाइनल लुक, वो बहुत प्यारी होती है। सो आप लोगों ने डेकोरेशन व्लॉग में ऑलरेडी देख चुके होंगे केक की फ़ाइनल लुक। वैसे मैं यहाँ पर दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमने इसको फाइनलाइज़ किया था। सो केक को टॉप पे हमने रख दिया, और बिल्कुल इसका सेंटर बना के रखा था। और ये बिल्कुल वाइट, सिंपल वाइट फॉरेस्ट केक है, इसके बाउंड्रीज़ पे वाइट चॉकलेट लगी हुई है। अच्छा, इसके टॉपिंग पे हमने सेट की मैक्वीन, जो कि मेटेलिक में है और शाइनी है, तो बहुत प्यारी इसके ऊपर लग रही थी, क्योंकि हमारा कार्स ही थीम था। और ये केक मॉडल ऑलरेडी मैंने इसके DIY आप लोग के साथ शेयर किए। अब इस मैक्वीन टेबल को हमने बिल्कुल सेंटर में रखना था, क्योंकि ऑलरेडी इसको मैं मार्क कर चुकी थी, यही सोचा हुआ था कि बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर हमारा केक आएगा। रेसिंग फ्लैग केक टॉपर्स ऑलरेडी मैंने DIY किए थे इसी पर्पज़ के लिए कि इनको यहाँ पर सेट करना था केक के टॉप पे, और इसके बिहाइंड हैप्पी बर्थडे टॉपर लगाना था। और हैप्पी बर्थडे टॉपर को हमने बिल्कुल फ्लैग के सेंटर में, लेकिन इसी के थोड़ा सा नीचे नंबर 3 कैंडल को हमने सेट किया, जो कि बहुत परफेक्ट लुक आ रही थी। केक टॉपिंग के बाद इसकी बाउंड्रीज़ को हमने डेकोरेट करना था, तो बाउंड्रीज़ के लिए ऑलरेडी मैंने ये रेसिंग फ्लैग डिज़ाइन DIY किया था, इसको भी यहाँ पर सेट करना था। इसको टूथपिक के साथ हमने इसके बिल्कुल सेंटर बना के तो लगा लिया। और ये है इस केक की फ़ाइनल लुक। आप लोग बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे कि इसकी जितनी भी डेकोरेशन है वो पेपर के साथ हुई हुई है, जस्ट खाने वाला बिल्कुल बीच में छोटा सा केक था। फिर से मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली इस फॉइल बलून को पेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल भी पहुँचना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला प्लीज़ यहाँ पर आप पेस्ट करते हैं। सो उन्होंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया।
अच्छा बच्ची नो बाबा, अच्छा बच्ची। बच्चों का फ़ोटो शूट करते हुए बाबा कैमरामैन बने हुए होते हैं और मामा लाइट मैन बनी हुई होती है, और जोकर्स का रोल तो हम दोनों ही प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों की पिक्चर्स लेना ना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो हम दोनों ही ना ऐसे ऐसे फ़नी फेसेस बना रहे होते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से प्रिटेंड करें और एटलीस्ट इनकी कोई तो पिक्चर। बच्चों की हर पिक्चर के पीछे इतने फ़नी मोमेंट्स होते हैं ना, और बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है कि बिहाइंड द कैमरा क्या क्या चल रहा होता है यहाँ पर, क्योंकि मामा लाइट मैन होती है, बाबा कैमरा मैन होते हैं ना, और बस जोकर का रोल जैसे बता चुकी हूँ कि दोनों ही प्ले कर रहे होते हैं, और ये सब चल रहा होता है बच्चों की पिक्चर्स के पीछे जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी भी होता है और अच्छा भी लगता है। डेकोरेशन एंड सेलिब्रेशन का व्लॉग आप ऑलरेडी देख चुके हैं, वहाँ पर आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा लाइक किया, थैंक यू सो मच। बट जैसे मैंने बताया था कि मैंने गेस्ट को भी इनवाइट किया हुआ था, मैंने यहाँ पर डिस्पोजेबल बर्तन ही यूज़ किए थे, और ये 3 लेयर्स केक स्टैंड है, इसको मैंने यूज़ किया था। इसी के ऊपर मैंने चिकन पैटीज़ और दूसरी जो पफ्स थे वही सेट कर लिए, कुकीज़ भी इसी के ऊपर सेट कर ली थी, और पिज़्ज़ा जो था वो मैंने ट्रे में रख लिया था। डिस्पोजेबल बर्तन इसलिए यूज़ किए थे क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना ज़्यादा फुल डे थक चुकी थी ना, क्योंकि सारी डेकोरेशन मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट की थी, और फिर उसके बीच में जो जो चलता रहा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ऑलरेडी एक व्लॉग में कर भी चुकी हूँ, और सेकंड ये वाला व्लॉग था उसका पार्ट 2, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी ना, इसी वजह से इसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। बट सब कुछ ख़त्म करने के बाद, सारी क्लीनिंग तो नहीं लेकिन चेंज वगैरह करने के बाद, मैंने बनाई अपने लिए चाय और मैंने साथ खाया केक, क्योंकि पूरा दिन इतनी थकावट के बावजूद ना मुझे तो एक कप चाय का ज़रूर चाहिए था। और मेरा जो आज का दिन था ना वो बहुत 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 सुपर बिज़ी गुजरा था, और ये वाला प्रोडक्टिव डे था मेरे लिए। तो यहाँ पर मैं करती हूँ वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।